एम टाइप ZCS यानी कि ज़ीरो वोल्टेज स्विचिंग रेजोनेंट कन्वर्टर। जैसे कि हम जानते हैं, ये हम एल टाइप ZCS रेजोनेंट कन्वर्टर में भी कर चुके हैं कि जो हमारे स्विचिंग डिवाइस होते हैं, टर्न ऑफ और टर्न ऑन जब वो होते हैं तो जो लोड करंट है वो हाई हो जाता है, जो कंप्लीट लोड करंट होता है di/dt, और जिसकी वजह से हाई उसकी हैंडलिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। हाई di/dt और हाई वोल्टेज स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। उसको मेंटेन रखने के लिए हम रेजोनेंट कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। यह करता है ज़ीरो वोल्टेज एंड ज़ीरो करंट स्विचिंग प्रोवाइड करता है। इसे ही रेजोनेंट कन्वर्टर बोलते हैं। इसमें हम कर रहे हैं एम टाइप रेजोनेंट कन्वर्टर। देखिए, जो ये एम टाइप रेजोनेंट कन्वर्टर है, ये कम्प्लीटली एल टाइप की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, जो कि है कैपेसिटर का। ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, ये स्विच है। स्विच यानी कि जो हमारा थायरिस्टर, यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड हो सकता है, GTO, ट्रांजिस्टर, और कोई भी हमने जो हम अगर हम लो रेंज की बात कर रहे हैं किलो हर्ट्ज की, तो GTO, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, IGBT का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मेगा हर्ट्ज रेंज की बात करते हैं तो मोसफेट्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे स्विच की जगह पे। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी VT, थायरिस्टर वोल्टेज। इसके साथ इंडक्टर कनेक्टेड है और कैपेसिटर इसके क्रॉस कनेक्टेड होता है। ये होता है कैपेसिटर, जो कि यहाँ से इसके क्रॉस कनेक्टेड होता है। और ये हमारा सर्किट होता है, ये हमारा डायोड है, ये L1 और C1, ये है हमारा फिल्टर सर्किट। L टाइप और M टाइप में यही डिफरेंस है। जो L टाइप जो रेजोनेंट कन्वर्टर होता है, उसमें कैपेसिटर यहाँ पे इस तरह से जुड़ा होता है, यानी SLC, ये सीरीज में जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो है सीरीज, ये स्विच और इंडक्टर के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, ये है एम टाइप। ये हमारा रेजोनेंट सर्किट है, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर, ये हमारा रेजोनेंट सर्किट है। और ये हमारा फिल्टर सर्किट है, L1 और C1, जो कि फिल्ट्रेशन करता है, रिपल्स को रिमूव करेगा। अब हम देख रहे हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग में ये टोटल 5 मोड्स में वर्क करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट मोड। इसके फर्स्ट मोड में जो कैपेसिटर वोल्टेज होती है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल होती है इस टाइम पे, और जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में होता है। करंट कैसे फ्लो होगा इसमें? देखिए, स्विच इस टाइम पे ऑन कंडीशन में है। जब सोर्स से वोल्टेज प्रोवाइड होगी तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब ये करंट स्विच से इंडक्टर, इंडक्टर से डायोड की तरफ पास होगा। इंडक्टर से जो करंट होगा पास होगा उसको IL, इंडक्टर करंट से डिनोट करेंगे। ये करंट इस तरह से पास होगा, सोर्स से स्विच, स्विच से इंडक्टर, इंडक्टर से डायोड की साइड। और यहाँ आउटपुट पे भी करंट फ्लो होगा। ये जो आउटपुट करंट होगा, ये हमारा करंट फ्लो करेगा डायोड की तरफ। इस टाइम पे डायोड को ये फॉरवर्ड बायस करेगा, डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे डायोड से जो करंट फ्लो होगा उसे ID, डायोड करंट से डिनोट करेंगे। देखिए, कैपेसिटर वोल्टेज जो होगी इस टाइम पे कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और कैपेसिटर के जो वोल्टेज होती है वो सोर्स वोल्टेज की इक्वल होती है। जो राइट प्लेट होगी वो नेगेटिव होगी और लेफ्ट प्लेट होगी वो पॉजिटिव में होगी, और ये सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। तो डायोड पे अब दो करंट फ्लो हो रहे हैं। देखिए, डायोड की वोल्टेज 0 है क्योंकि डायोड पे क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। एक तो इंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और एक आउटपुट से करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए, कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल है, डायोड वोल्टेज 0 है, और जो सोर्स वोल्टेज है VS, जो हमारी यहाँ पे वोल्टेज इनपुट से सप्लाई जा रही है, वो इज इक्वल टू होगी LdI/dt के। इस टाइम पे जो डायोड करंट है वो होगा आउटपुट करंट, जो कि यहाँ से जा रहा है, और इंडक्टर करंट -IL करंट, जो कि यहाँ देखिए दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक करंट यहाँ से आ रहा है और ये करंट यहाँ से जा रहा है, तो ये हो गए दोनों माइनस में। तो डायोड करंट इस टाइम पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और डिक्रीज होके मोड 1 पे, मोड 2 में वो कंप्लीटली 0 होगा। इस टाइम पे जो IL होता है वो VS/LT के इक्वल होता है। T हमारा टाइम से डिनोट करते हैं, ये 0 से T,
जिसको हमने t इज इक्वल टू T1 भी डिनोट लिख सकते हैं, यानी कि t को हमने T1 से डिनोट कर दिया है। तो इंडक्टर जो हमारा IL है वो VS अपॉन LT के इक्वल है। तो यहाँ से IL जो हमारा इंडक्टर करंट होगा वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा, जो कि इज इक्वल टू है VS अपॉन L इंटू T1 के, यानी जो इंडक्टर से करंट जा रहा है वो आउटपुट पे भी जा रहा है। अब हम देखते हैं इसके वेव फॉर्म्स। देखिए इंडक्टर का जो करंट था वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। सोर्स से स्विच से इंडक्टर की तरफ करंट फ्लो हो रहा था। मोड 1 में इंडक्टर करंट L पे जो करंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और जो कैपेसिटर की अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और उसकी जो वोल्टेज है वो इस टाइम पे सोर्स वोल्टेज के इक्वल है, जितनी हमारी सोर्स वोल्टेज है। और डायोड के अक्रॉस दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक आउटपुट से और एक इंडक्टर से, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायोड करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और डिक्रीज होके वो आ जाएगा जीरो पे, इस पॉइंट पे जीरो पे आ जाएगा। और कैपेसिटर करंट इस टाइम पे जीरो है, कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी जीरो है, क्योंकि थायरिस्टर इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में है, जो स्विच है हमारा ऑन है, तो इसलिए थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो है। ये जो टाइम होता है इसको T1 से डिनोट करते हैं। जहाँ पे हमने T इज इक्वल टू T1 लिया था, इसको हम T1 से डिनोट करेंगे। और ये है हमारा मोड 1, ये हमारा मोड 1 है। अब हम इससे आते हैं मोड 2 पे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं मोड 2 की। मोड 2 में जो हमारा करंट है वो सोर्स से फ्लो होना स्टार्ट होगा। देखिए डायोड का करंट जीरो हो गया था, इसलिए डायोड को यहाँ से यहाँ पे रिमूव कर दिया। डायोड का करंट जीरो हो गया था क्योंकि दो रिवर्स करंट फ्लो कर रहे थे उसके क्लोज, जिस कारण वो करंट जीरो हो गया। अब जो करंट है वो जाएगा सोर्स से इंडक्टर से, और इंडक्टर पे जो करंट होगा वो IL होगा, और ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा, यानी VS स्विच इंडक्टर आउटपुट पे और अगेन VS पे। और इस टाइम में ये जो IL करंट है और ये करंट होगा जो हमारा आउटपुट जाएगा उसे आउटपुट से डिनोट करेंगे। इस टाइम में एक और करंट फ्लो होगा, वो होगा कैपेसिटर करंट, जो कि इस तरह से फ्लो होगा। देखिए इस तरह से फ्लो होगा। इस टाइम में जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से डिक्रीज होके जीरो और -VS तक आएगी मोड 2 में, और जो कैपेसिटर का करंट है वो मैक्सिमम तक जाके अगेन डिक्रीज होके जीरो पे आ जाएगा। ये होगा हमारा कैपेसिटर करंट। अब जो हमारा इंडक्टर है इसके क्रॉस क्या करंट फ्लो, दो करंट फ्लो हो रही हैं। एक तो यहाँ से ये जो सोर्स से जा रहा है IL, और एक कैपेसिटर करंट IC। तो इंडक्टर का जो करंट होगा वो आउटपुट करंट, जो कि आउटपुट पे जा रहा है, आउटपुट करंट प्लस कैपेसिटर करंट, दो करंट के इक्वल होगा। तो जो इंडक्टर करंट होगा वो आउटपुट से इंक्रीज होके मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। और इस टाइम पे जो कैपेसिटर करंट होगा वो VS रूट C अपॉन L साइन ओमेगा नॉट T के इक्वल होगा। और जो मैक्सिमम करंट होगा इंडक्टर पर IM इंडक्टर पे, वो होगा VS रूट C अपॉन L के इक्वल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VS अपॉन Z नोट। Z नोट हमारा इम्पिडेंस शो करता है, और जो Z नोड है वो इज इक्वल टू होता है रूट L अपॉन C के, इसके ऑपोजिट। ये C अपॉन L है, ये L अपॉन C के इक्वल होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया है VS अपॉन Z नोड के, अपॉन में लिख दिया है क्योंकि ये रिवर्स है इसलिए इसको अपॉन में लिख दिया। ये तो था हमारा मोड 2। अब इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। देखिए इंडक्टर करंट क्या करेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होके ये हमारा आउटपुट करंट होगा, और आउटपुट से मैक्सिमम करंट तक वो इंक्रीज करेगा इंडक्टर करंट। और इंक्रीज होके यहाँ पे जब कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो पे आ जाएगी तो इंडक्टर करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैपेसिटर की जो वोल्टेज है जो सोर्स वोल्टेज के इक्वल थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जो पीक करंट होगा यहाँ से यहाँ तक का वो होगा आउटपुट करंट प्लस मैक्सिमम करंट। कैपेसिटर वोल्टेज अपने सोर्स से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब कैपेसिटर वोल्टेज जीरो होगी तो इंडक्टर करंट पीक वैल्यू पे होगा, और जब कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो से डिक्रीज होगी माइनस, यहाँ पे -VS के इक्वल आएगी, तो इंडक्टर करंट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। जब ये नेगेटिव में -VS का तो वो जीरो नहीं होगा, इस पॉइंट पे होगा, और यानी कि आउटपुट करंट के इक्वल, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ सोर्स से करंट जाएगा
और क्या नाम है जो कि आउटपुट पे जाएगा उतना ही करंट होगा। यानी कि सोर्स से स्विच, स्विच से इंडक्टर, इंडक्टर से आउटपुट, इतना आउटपुट करंट के इक्वल रहेगा। और ये होगी कैपेसिटर वोल्टेज -Vs के इक्वल। इस टाइम पे डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, तो डायोड करंट अब क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और 0 पे आएगी, तो कैपेसिटर करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। और जब कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो 0 पे होगी, तो कैपेसिटर करंट मैक्सिमम करंट के इक्वल होगा, यानी इतने, यहाँ इस पॉइंट से इतने करंट के इक्वल होगा। और जब कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीज होके -Vs पे आएगी, तो कैपेसिटर करंट डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगा। और इस टाइम पे थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में है, स्विच ऑन है, तो थायरिस्टर के अक्रॉस क्या होगी, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, थायरिस्टर वोल्टेज होगी 0। ये है हमारा मोड 2, जिसमें जो T2 है, T2 टाइम में जो कि होगा, ये इसको T2 टाइम में ही होता है, जिसे पाई अपॉन ओमेगा से नोट से डिनोट करते हैं। यानी ये हमारा मोड जो 0 से पाई, यहाँ पे पाई ले लिया है, यहाँ 0 से पाई तक होगा। और ये जो वैल्यू होगी यहाँ T1, ये वाला, इसको ओमेगा नोड से डिनोट करेंगे। जो T2 होगी वो क्या होगी, पाई अपॉन ओमेगा, ये हमारी T2 की वैल्यू होगी यहाँ पे पाई अपॉन ओमेगा नोड के इक्वल। और T2 इज इक्वल टू होगी पाई रूट एल सी के, यानी कि जो हमारा ओमेगा नोड होता है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी के इक्वल होता है। इसलिए ये पाई अपॉन ओमेगा है, तो इसलिए क्या किया है, हम ये पाई रूट एल सी ले लिया है। एल सी को अपॉन में लेने की बजाय ऊपर ही ले लिया, क्योंकि पहले ही अपॉन में है तो इसको ऊपर ले लिया, तो रूट एल सी के इक्वल हो गया। ये है हमारा मोड 2। मोड 3, मोड 4 और मोड 5 हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।